मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, सीएम का ट्वीट। करीब 20 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाद मंदिर निर्माण के लिए ऐतिहासिक पल आया है। राम जन्मभूमि यूपी के फैजाबाद के अयोध्या में है। आज राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से ही शुरू हुआ है, जो 3 दिन तक चलेगा। करीब 300 करोड़ की लागत से यहाँ 161 फीट ऊंचा, 360 स्तंभों वाला 3 एकड़ ज़मीन में अंदाज़ा 3 से 3.5 साल में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कुल 20 एकड़ ज़मीन की अभिवृद्धि के लिए 1000 करोड़ का खर्च आएगा। इस शिलान्यास के कार्यक्रम में कर्नाटक से करीब 175 गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर ट्वीट करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने लिखा है कि ये सब पक्ष के नायक और कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। कई साधु संतों का परिश्रम और बलिदान इसमें शामिल है। इस ऐतिहासिक पल का हमें खुशी के साथ स्वागत करना चाहिए, लिखा है ट्वीट में सीएम येडियुरप्पा ने। श्री राम मंदिर का शिलान्यास, बीजापुर में विशेष पूजा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर राज्य के सभी जिलों में विशेष पूजा अर्चना के साथ लोग मिठाई बांटते हुए नजर आए। उसी तरह बीजापुर के राम मंदिर में हिंदू कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा की। सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए पूजा की गई। इस मौके पर देवस्थान में श्रद्धालु राम नाम का जाप कर रहे हैं। वैसे इस मंदिर के पास पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। इस ऐतिहासिक मौके पर भक्त मिठाई बांटकर एक दूसरे के साथ इसकी खुशी बांटी। मुद्दे बिहार में जल्द ही आरटीओ दफ्तर शुरू किया जाएगा, डिप्टी सीएम का दिलासा। तालीकोट, नालवतवाड़ और मुद्दे बिहार में कई अभिवृद्धि कामों की शुरुआत करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने कहा कि वाहन के लाइसेंस के लिए इस भाग के लोगों को 100 किलोमीटर दूर यानी बीजापुर जाना पड़ता है। इसी को देखते हुए मुद्दे बिहार में आरटीओ दफ्तर खोला जाएगा। बहुत जल्द ही इसके लिए भूमि पूजा भी की जाएगी। हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक भागों के जिलों में कारखाने शुरू करने वालों को सरकार की ओर से 5% सब्सिडी दिए जाने की घोषणा सरकार ने की है। इससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद, राष्ट्रीय नायकों की कृपा और येडियुरप्पा के सहयोग से बेलगाम और बागलकोट के 2 नायकों को डिप्टी सीएम पद मिला है। इसका हमको फायदा उठाना चाहिए, बताया लक्ष्मण सवदी ने। सत्यनारायण के निधन से काफी दुख हुआ है कुमारस्वामी। जेडीएस पक्ष के सीनियर लीडर सत्यनारायण की मौत पर जेडीएस वरिष्ठ और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने अफसोस जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि देवेगौड़ा के साथ हमेशा साथ रहने वाले, परिवार के हर सुख दुख में भागी रहने वाले बहुत ही ईमानदार और वफादार नायक को हमने खो दिया है। सियासत में वफादारी कम ही देखने को मिलती है, मगर सत्यनारायण वफादारी की मिसाल थे। किसानों के प्रति इनकी काफ़ी आस्था थी। इनके पार्थिव शरीर के दर्शन करना चाहता था, मगर डॉक्टर्स की सलाह पर जाना मुमकिन नहीं है। मजबूरी है। इनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, कहा कुमारस्वामी ने। घर घर जाकर की जाएगी समीक्षा, जिला अधिकारी। बल्लारी में मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी एसएस नकुल ने बताया कि कोविड-19 से हो रहे मौत की तादाद को कम करने के लिए घर घर जाकर समीक्षा की जाएगी। जितने भी 60 से ऊपर की उम्र वाले हैं, ये देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वायरस आखिरी स्टेज में पहुंचता है। अगर पहले ही जांच करके वायरस का पता लगा लिया तो इलाज में आसानी होगी और पीड़ित को बचाने में मदद मिलेगी। इसीलिए बल्लारी, सोंडूर, हॉस्पेट के अलावा कई भागों में घर घर जाकर समीक्षा करके जांच करके पॉजिटिव आने वालों का इलाज किया जाएगा, बताया जिलाधिकारी नकुल ने। डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत का आरोप। भटकल के मुरुडेश्वर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके कारण मृतक के बेटे ने एसी से शिकायत की है। सीने में दर्द के कारण उकमाराम को
मुर्डेश्वर के सरकारी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, मगर यहां मौजूद डॉक्टर प्रिया ने दर्द से तड़प रहे उकुमाराम का इलाज तो क्या देखने से भी इनकार कर दिया। इलाज न मिलने से उकुमाराम की मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए मृतक के बेटे हितेश ने एसी से शिकायत करके डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राजस्थान निवासी 65 साल मृतक उकुमाराम बेकरी का कारोबार करते थे। सीने में दर्द के कारण पहले प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, फिर सरकारी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने देखने से मना किया। अब इनके बेटे जिला प्रशासन से इंसाफ मांग रहे हैं। संगीत के सहारे समय गुजार रहे हैं वायरस पीड़ित। कोरोना के कहर के आगे अच्छों ने घुटने टेक दिए हैं। अब जब तक अस्पताल से सेहतयाब होकर पीड़ित नहीं लौटते तब तक वो खौफ के साये में ही रहते हैं। इस खौफ से निजात पाने के लिए तुमकुरू जिला तुरुवेकेरे तालुका के गुड्डेनहल्ली ग्राम के सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल में कोरोना वायरस से पीड़ितों को रखकर इलाज किया जा रहा है। इलाज के इस मुश्किल समय में मानसिक दबाव से बचने और डर को भगाने के लिए यहाँ के पीड़ितों ने संगीत का सहारा लिया है। इस संगीत सभा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। हारमोनियम और तबले के साथ ये गीत गाते हुए समय गुजार रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम में कर्नाटक के छात्रों की नुमाया कामयाबी। 2019 के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित देश की सबसे बड़ी स्पर्धात्मक परीक्षा में कुल देश में 829 उम्मीदवार कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। खुशी की बात है कि इनमें कर्नाटक राज्य के 40 उम्मीदवार शामिल हैं। 5वें रैंक में आने वाले CS जयदेव और 68वें रैंक पाने वाले S प्रियंका और 167 रैंक हासिल करने वाले HS कीर्तना बेंगलुरु के हैं। चिकमंगलुरु के B यशस्वनी 71, कोप्पल के विनोद पाटिल 132, 213, 225 और 237 रैंक पर कारवार के S सचिन हिरेमठ, हेमा नायक और B कीर्ति हैं। मंडिया के MG अभिषेक गौड़ा ने 278वां रैंक हासिल कर लिया है। पिछले साल कर्नाटक से इस परीक्षा में सिर्फ 23 उम्मीदवार ही कामयाब हुए थे। अब ये उम्मीदवार सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रेड 1 अधिकारी बनेंगे। कोरोना वायरस का कहर, 80 साल स्वाभिमानी महिला की जिंदगी में अंधेरा। 80 साल की इस ढलती हुई उम्र में भी खुददारी से जीते हुए लोगों के कपड़े सीकर अपनी जिंदगी की गाड़ी धकेलने वाली चामराजनगर राम समुद्र की वेंकटम्मा की जिंदगी में इस बेरहम वायरस ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पति के गुजरने के बाद बच्चे कुछ दिनों बाद ही 5 साल बेटा भी गुजर गया तो वेंकटम्मा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था। महीना 600 रुपये की विधवा पेंशन आती थी, पर पिछले 4 महीने से पेंशन भी बंद हुई है और लॉकडाउन में कोई ग्राहक भी नहीं आया। सरकार से मिलने वाला राशन भी इस बार नहीं मिला। बीमारी के कारण दवाइयों के लिए भी रुपया नहीं है। ऐसे में जिंदगी गुजारने के लिए ये सरकार की ओर से परिहार और दवाइयों के लिए मदद की कामना कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ ध्यान देंगे तो इनकी जिंदगी के बचे हुए दिन आसानी से कट सकते हैं। अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में बनेंगे बड़े मंदिर, KS ईश्वरप्पा। शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि और पंचायत राज मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा में भी मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। ये तीनों हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। मंदिर की लड़ाई में भाग लेने के दिनों को याद करते हुए बताया कि मैंने इस संघर्ष में भाग लेकर बहुत सी लाठियों की मार खाई थी। कई लोगों के बलिदान का आज फल मिला है, बताया सचिव ईश्वरप्पा ने। रेल से संबंधित राज्य सरकार की मार्ग सूची। वैसे कुछ विशेष रेलों को छोड़कर अगस्त 12 तक सभी रेल सेवाएं बंद की गई हैं। अब शायद 13 अगस्त से रेल संचार शुरू
किया जाएगा। इससे पहले रेल से सफर करने के लिए आयत की गई शर्तों को देखना जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग और 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। जिसे कोई बीमारी का लक्षण नहीं है वही सफर कर सकेगा। रेल में खाना सप्लाई नहीं किया जाएगा। एसी बोगियों में ही सिर्फ पैकेट्स में खाना दिया जाएगा। मास्क, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। मुसाफिरों को सफर से पहले आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है। सेवा सिंधु ऐप में रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल नंबर और अधिक जानकारी देनी पड़ेगी। वायरस लक्षण दिखाई देने पर कोविड सेंटर ले जाया जाएगा। महाराष्ट्र से आने वालों को लाजिमन तौर पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। 48 घंटे की दूरी का सफर करने वालों को ये सब शर्तें लागू नहीं होंगी। सिद्धरामैया को कोरोना वायरस, मैसूर के घर को किया गया सील डाउन। विपक्ष नायक सिद्धरामैया को कोरोना पॉजिटिव आने पर इनके मैसूर के शारदा देवी नगर में स्थित घर को पूरी तरह से सील डाउन किया गया है। 30 जुलाई को सिद्धरामैया ने मैसूर में प्रेस मीट की थी। इस मौके पर कई अधिकारी, मीडिया के लोग इनके संपर्क में आए थे। इसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा प्रेस रिपोर्टर्स, कैमरामैन वगैरह को क्वारंटाइन किया गया है। अस्पताल में भी फाइल के बीच सीएम। कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाने के बाद सीएम येडियुरप्पा मणिपाल अस्पताल में जेर इलाज हैं। यहां रहकर भी ये अपने काम में जुटे हैं। फाइल्स को देखते हुए इनकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है। कहा जा रहा है कि सीएम अस्पताल में रहकर ही सरकारी कामों के लिए विविध अधिकारियों को सलाह दे रहे हैं। प्राइवेट बसेस के दामों में बढ़ोतरी। डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्राइवेट बसेस मालिकों के संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से टिकट्स के दामों को बढ़ाने के लिए सरकार से विनती की थी। इस विनती को मानते हुए सरकार ने इसके लिए हामी भर दी है। पहले 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपया और बाद में प्रति किलोमीटर के लिए 5 रुपया 75 पैसे के हिसाब से दाम अब यात्रियों से वसूले जाएंगे। आधार कार्ड के लिए जनता को परेशानी। सरकार की हर योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है, मगर इस कार्ड को बनाने और इसमें करेक्शन के लिए हुबली में जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह के लिए अधिकारियों द्वारा प्रमाणित एफिडेविट देना है, मगर जनता कह रही है कि अधिकारी एफिडेविट पर साइन करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में करेक्शन कैसे किया जाए, सवाल उठता है। भारी बारिश से धारवाड़ बेलगाम सड़क पर पानी का सैलाब। धारवाड़ में हो रही लगातार बारिश के कारण धारवाड़ बेलगाम सड़क डूब गए हैं। सौदत्ती रोड पर हारू बेलवाड़ी गांव का पुल पानी से भर गया है। पिछले साल भारी बारिश में ये पुल बह गया था। सरकार की ओर से नया पुल बनाया गया है, लेकिन आज ये पुल भारी बारिश से डूबा हुआ नजर आया। इससे 2 जिलों के मिलने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।